अब आप बताओ कि जब राम जी राजा बने और माता सीता रानी बनी, तो फिर एक आदमी ने अयोध्या में कहा, उसकी पत्नी अयोध्या में घर घर जाके काम करती थी, आज जरा लेट हो गई, शाम को वो नदी पार करके उस गांव कैसे जाए, तो रात वो महिला एक केवट के घर में रुक गई, केवट की पत्नी के साथ। सवेरे जब वो अपने घर गई तो उसके पति ने कहा, तुम रात कहाँ थी? बोले, हम फलाने के घर में थी, हम नाव से आ नहीं सकती थी, पानी गिर रहा था और मौसम बिगड़ा था, रात हो गई थी। केवट भैया बोला, रात के नाव नहीं चलेगी। तो धोबी भाई ने कह दिया कि तुम पर पुरुष के पास रहकर आई हो, इसलिए तुम अब हमारे योग्य नहीं हो। मैं कोई राम थोड़ी हूँ जो रावण के यहाँ सीता रहीं और राम ने उन्हें स्वीकार कर लिया, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। तुम अशुद्ध हो गई, तुम अपवित्र हो गई, तुम पराये पुरुष के पास रहकर आई हो। वो नारी बोली, ऐसा ना कहिए, वो केवट मुझे भाई की तरह, बहन की तरह मानता है, मैं उसी की नाव से रोज आती जाती हूँ, ऐसा लांछन ना लगाइए। पर यह बात हवा की तरह समाज में फैल गई। जब हवा की तरह बात फैली तो ये उस समय की बात है जब सीता मां गर्भवती थी, उस समय माता सीता। और ये बात कब की है बताओ? भगवान राम ने कितने वर्षों तक राज्य किया? भगवान राम ने 13,000 वर्षों तक राज्य किया। राम श्रीमद् भागवत के अनुसार 13,000 और वाल्मीकि रामायण के अनुसार 11,000। अब आप कहेंगे कि फिर दो बातें क्यों? दोनों बातें कैसे सत्य हैं, मैं आपको अभी सब समझाऊंगा, सुनिएगा। राम जी ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया माता सीता के साथ, और 2,000 वर्षों तक राज्य किया सीता के बिना। तो राम जी जब सीता मां गर्भवती हुई, उस समय राम के 11,000 वर्ष बीत चुके थे। ध्यान से सुनिएगा, कुछ ही साल शेष रह गए थे, 10-20 साल मान लो आप। राम जी के 11,000 वर्ष बीत चुके थे। राम जी राजा थे और सिया जी रानी। सीता और राम को सिंहासन पर बैठे कितने साल हो गए? 11,000 साल। इसके बाद माता सीता गर्भवती हो गई। जब राम जी को पता चला कि सीता गर्भवती है, तो राम जी ने सीता मां से कहा कि देवी, तुम्हें क्या चाहिए? तुम हमसे कुछ मांग लो। जब पत्नी गर्भवती होती है और उसके पति को पता चलता है, तो पति उसे कुछ देता है गिफ्ट के तौर पर, प्रेम के भाव में, कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी खुशी किसमें है। सीता माँ से भी राम जी ने पूछा कि आप गर्भवती हैं, हमारे पुत्रों को आपने अपने गर्भ में रखा, हमारे वंश को बढ़ाने वाले पुत्र, बताओ आपको क्या चाहिए। सीता माँ ने कहा, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा करो कि मैं चाहती हूँ, ये बात वाल्मीकि रामायण में लिखी है जो मैं कहने जा रहा हूँ। सीता माँ ने कहा कि हे प्रभु, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अयोध्या में जन्म ना लें, मेरे बच्चे संतों के पास जन्म लें, ताकि संतों वाले संस्कार मेरे बच्चों को प्राप्त हों। राम जी से सीता माँ ने यह वरदान मांगा कि मुझे वनवास भेज दीजिए, मुझे संतों के पास भेज दीजिए, ताकि संतों वाले संस्कार मेरे राजसी मैं कहीं मेरे बच्चे बिगड़ ना जाएं। तो राम जी ने माता सीता को उनकी इच्छा के अनुसार, ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो भेजूंगा। अच्छा, उसी समय दूसरी घटना घट गई। धोबी ने अपनी पत्नी को कह दिया कि मैं कोई राम नहीं हूं कि तुम्हें रख लूं, सीता रावण। अच्छा, धोबी को पता नहीं था कि रावण ने जिस सीता को चुराया वो असली नहीं थी, क्योंकि भाई धोबी की बुद्धि कहाँ कि वो भगवान को जान पाए। वो तो शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने लिखा है तो हम लोग जान रहे हैं, वरना हमारी कहाँ अक्ल के हम जान पाए। समझ रही हो मेरी मां? धोबी को नहीं पता था
कि राम ब्रह्म है, राम ईश्वर है। भगवान ने अपनी भगवत्ता छिपा करके रखी थी। अब धोबी ने लांछन लगाया, घूमती फिरती बात अयोध्या की गलियों में गूंजने लगी कि मैं कोई राम थोड़ी हूं, मैं कोई राम थोड़ी हूं, मैं कोई राम थोड़ी हूं, तो सीता को रख लूं। लो भैया, ये बात राम जी के कानों में आई, और राम जी के नहीं, माता सीता के कानों में आई। राम जी बड़े दुखी हुए कि समाज मेरी पत्नी पर लांछन लगा रही है। राम को सीता माता पर जरा भी संदेह नहीं था। अरे संदेह होता तो 11,000 साल तक साथ में रखते क्यों? उसी दिन त्याग देते जिस दिन रावण के यहां से सीता मां आई थी। फिर वो गर्भवती क्यों हो गई? राम को यदि सीता मां से आपत्ति होती, दिक्कत होती, तो माता सीता को पहले ही ना त्याग देते। फिर 11,000 साल बहुत होता है, इतने सालों तक साथ में क्यों रखा? इसका मतलब ये हुआ कि माता सीता के वनवास जाने में, मैंने पूरी कथाएं सुना दी, आगे पीछे ऊपर नीचे की। अब आपसे पूछूंगा, बताओ माता सीता के वनवास जाने में कारण कौन था? उत्तर दो आप। क्या माता सीता के वनवास जाने में क्या दोषी भगवान राम है? बस आप ये समझो कि माता सीता के वनवास जाने में प्रभु राम जिम्मेदार नहीं है। राम जी की कोई गलती, राम जी को किसी भी प्रकार से कटघरे में खड़ा ना। लोग कहते हैं राम जी गलत थे। कोई अपनी गर्भवती स्त्री को कैसे निकाल सकता है? एक बात बताओ, उस समय राम जी राजा थे, अयोध्या के राजा थे, और प्रजा कह रही है हम सीता को रानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, राम जी सीता को त्याग दो, क्योंकि ये रावण के यहाँ रहकर आई हैं। एक तरफ पत्नी है और दूसरी तरफ प्रजा का दबाव है। बताओ राजा का धर्म क्या होता है? राजा का धर्म क्या है कि वो पत्नी की बात माने या फिर प्रजा की बात माने? जोर से, परिवार की बात मानना राजा का धर्म है या प्रजा की बात मानना राजा का धर्म है? जोर से। हाँ, राम जी राजा थे और राजा का धर्म होता है वो परिवार की नहीं, वो प्रजा की सुने, क्योंकि प्रजा ही उसका परिवार है। तो राम जी ने प्रजा की बात सुनी, और प्रजा की खुशी यदि इसमें है कि सीता मेरे से दूर हो जाए, तो कह दिया लक्ष्मण जाओ, ले जाओ। कहाँ ले जाना? वाल्मीकि जी के आश्रम में। वही वाल्मीकि जी के आश्रम में जहां वनवास जाते समय राम जी रुके थे।